एजुकेशनल रिसोर्स प्लानर एग्जीक्यूशन की इस वीडियो में हम कम्युनिकेट मॉड्यूल के सब सेक्शंस ईमेल, एसएमएस लॉग और लॉगिन क्रेडेंशियल्स सेंड के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हम कम्युनिकेट मॉड्यूल के सब सेक्शन नोटिस बोर्ड, सेंड ईमेल और सेंड एसएमएस पर अलग अलग वीडियोस में डिटेल में बात कर चुके हैं। सबसे पहले लॉगिन क्रेडेंशियल्स सेंड के बारे में डिस्कस करते हैं। इस पर क्लिक करने से हमें यहाँ पर एक इनपुट फॉर्म नज़र आएगा और यहाँ से हम अपनी सैम्पल डाटा के लिए क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे सामने क्लास 1 ब्लू सेक्शन के वो तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगी जो हमारे पास एनरोल्ड हैं। यहाँ इसके नाम से जाहिर है कि हमने बच्चों के लॉगिन्स के क्रेडेंशियल्स यानी यूज़र नेम और पासवर्ड उनको सेंड करने हैं। ये यूज़र नेम और पासवर्ड सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है जिस वक्त स्टूडेंट हमारे पास एनरोल होता है। इनका यूज़र नेम और पासवर्ड ये हर कोई नहीं देख सकेगा। सुपर एडमिन या स्कूल सॉफ्टवेयर का एडमिन इनके यूज़र नेम और पासवर्ड्स को देख सकता है। हाँ, पासवर्ड्स शेयर करने के लिए भी आपको एडमिन ही की जो है वो हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर आप क्लास टीचर हैं या अगर आप उसके टीचर हैं या और किसी कैपेसिटी में स्कूल में वर्क कर रहे हैं तो आपको इन बच्चों के क्रेडेंशियल्स नज़र नहीं आएंगे। अगर आप एडमिन हैं या आप स्कूल प्रिंसिपल हैं तो आपको ये क्रेडेंशियल्स कहाँ से नज़र आएंगे, उसके लिए आपको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट डिटेल पर जाकर इस फॉर्म में क्लास और सेक्शन सेंड करके सर्च का बटन प्रेस करने पर जब हम इसको किसी भी रिकॉर्ड को शो करते हैं तो ये उनका स्टूडेंट का जो डाटा फोल्डर अपीयर होता है। इसमें यहाँ ये जो की का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करने से आपको इस यूज़र के लॉगिन डिटेल्स नज़र आएंगे। जब भी कोई स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर होता है और हम उसका आईडी क्रिएट करते हैं, उसकी डिटेल एंटर करते हैं, सिस्टम में रजिस्टर करते हैं उसको, तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इसमें किसी भी शख्स की इंटरफेरेंस नहीं होती। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो स्टूडेंट है इसके अपने आईडीज भी क्रिएट हो जाते हैं और उसके साथ साथ इसी स्टूडेंट के पेरेंट का आईडी भी क्रिएट हो जाता है और उसका पासवर्ड भी ऑटो जनरेट हो जाता है। अब जब हमारे पास कोई नया सेशन आया और वहाँ उसमें जो स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल हुए, रजिस्टर हुए, उनका डाटा हमने जब सिस्टम में एंटर किया तो वो तमाम लॉगिन डिटेल्स यूजर्स की भी यानी स्टूडेंट्स की भी और पेरेंट्स की भी हमें उनको फॉरवर्ड करनी है कि जिसके ज़रिए से वो अपने इस ईआरपी स्कूल के पेरेंट पैनल और स्टूडेंट पैनल को रिस्पेक्टिवली एक्सेस कर सकें और साथ ही साथ इन्हीं यूज़र नेम और पासवर्ड्स को यूज़ करते हुए वो अपनी मोबाइल ऐप पर भी लॉगिन कर सकें। अब जो ईआरपी सिस्टम हमारे पास इंस्टॉल्ड है उसको अगर आप डेस्कटॉप पर ओपन करना चाहते हैं यानी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स तो उनके लिए ये लॉगिन यूआरएल गिवन है। इस लॉगिन यूआरएल को यहाँ से जब हम कॉपी करेंगे और इसको एक सेपरेट विंडो में पेस्ट करके जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये लॉगिन पैनल ओपन हो जाएगा जिसके अंदर स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अगेन स्टूडेंट्स या पेरेंट्स लॉगिन कर सकेंगे। इस लॉगिन पैनल में अगर एडमिन, मैनेजमेंट स्टाफ या टीचर्स या सुपर एडमिन एड लॉगिन करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसके अंदर सेटअप इस तरह से किया है कि जो मैनेजमेंट और टीचिंग रोल के लोग हैं उनके लिए लॉगिन पैनल अलग है जबकि स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए लॉगिन पैनल अलग है। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको नज़र आएगी यहाँ इस एड्रेस बार में कि जब आपके स्कूल की डोमेन नेम उसके आगे ये साइट और स्लैश लगा के जब ये यूज़र लॉगिन लिखा हुआ आए तो इस बात
से इस चीज को समझ लीजिएगा कि ये यूजर लॉगिन पैनल सिर्फ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लॉगिन करने के लिए यूज होगा। और अगर यहाँ पर यूजर नहीं होगा, सिर्फ लॉगिन लिखा आएगा, तब हमारा ये पैनल यूज होगा उन उन लोगों के लिए जो स्कूल के एडमिन स्टाफ है या प्रिंसिपल हैं या टीचर्स हैं। हमारे पास एक ही विंडो में इस वक्त, चूंकि पहले हम रजिस्टर्ड हैं एज अ सुपर एडमिन, तो हम जब इसको दोबारा क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो हम दोबारा एक नई विंडो में सुपर एडमिन के तौर पर आ जाएंगे। इसको देखने के लिए हमें यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको यहाँ से भी लॉग आउट करेंगे तो आप देखें कि इस वक्त हमारे पास ये जो लॉगिन पैनल है, इधर लॉगिन लिखा हुआ है जबकि यूजर लॉगिन नहीं लिखा हुआ। और ये जो दूसरी हमारे पास विंडो ओपन थी, उसको हम जब स्टूडेंट्स के लिए यूज करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर यूजर लॉगिन लिखना पड़ेगा। अब हमने यहाँ से जो डाटा कॉपी किया था उसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया, और ये यूजर लॉगिन के एडमिन सॉरी इसके लॉगिन पैनल में हम ऐड हो गए। और अब हम स्टूडेंट टू इसका यूजर नेम हम टाइप करेंगे, और ये पासवर्ड हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और std2 इसका यूजर नेम था, जबकि पासवर्ड हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट करके जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपके सामने मोहम्मद अली शाहिद का अपना यूजर पैनल ओपन हो जाएगा। ये वो पैनल है जो स्टूडेंट को नजर आएगा, जो स्टूडेंट अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने के बाद एक्सेस कर सकेगा। और आप गौर करें तो इसके लेफ्ट साइड पे जो मेन्यूज नजर आ रहे हैं, ये मेन्यूज सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं, ना ये किसी मैनेजमेंट के लिए है और ना ही ये स्कूल के किसी स्टाफ मेंबर्स के लिए हैं। वो तमाम चीज़ें जो स्टूडेंट को अलाउ होनी चाहिए वो उसके पैनल में यहाँ नज़र आएगा। इसके बारे में हम एक अलग पूरी तफसीली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये स्टूडेंट पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इनका इंटरलिंक और कनेक्शन है, और इसको किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा। यहाँ इस वीडियो में सिर्फ ये बताना मकसूद था कि यूज़र और पेरेंट्स अपने अपने यूज़र आईडीज़ और पासवर्ड्स को यूज़ करते हुए किस तरह से अपना ये ईआरपी सिस्टम अपने घर पे बैठकर या मोबाइल पर या टैब पर या लैपटॉप पर एक्सेस कर सकेंगे। ये सारी प्रैक्टिस हमने उस प्रोसेस को देखने के लिए की थी। जी, अब हम अपने सुपर एडमिन लॉगिन में वापस लॉगिन हो चुके हैं, और हमारी वो विंडो जो हम वापस ओपन कर रहे थे उसको हम एक दफ़ा दोबारा ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स और ये यूज़र नेम और पासवर्ड देख रहे थे। तो यहाँ अगर किसी यूज़र यानी स्टूडेंट या पेरेंट से उनका यूज़र नेम या पासवर्ड गुम हो जाता है या वो भूल जाते हैं और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाए, तो ये जो तरीका आपने अभी देखा जिसके ज़रिए से हमने ये स्टूडेंट के डाटा फोल्डर में जाकर और ये की वाला आइकन प्रेस करके यहाँ से हमने उनको ये लॉगिन डिटेल्स देखकर शेयर की, या हम यहाँ से कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है मैनुअल यूज़र नेम और पासवर्ड शेयर करने का, लेकिन हमने जो इसका सिस्टम प्रोसेस बनाया हुआ है, हमारा आज का इस वीडियो का पर्पस उसको यूज़ करना था। और उसको यूज़ करने से पहले हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी कि ये तमाम क्रेडेंशियल्स, ये तमाम डिटेल्स मौजूद कहाँ होती हैं और कहाँ से व्यू की जा सकती हैं, क्योंकि ये वो सेक्शन था कम्युनिकेट मॉड्यूल के अंदर हमारे सब मॉड्यूल लॉगिन क्रेडेंशियल्स सेंड का, कि जिसको हमने सबसे पहले अपनी वीडियो में स्क्रीन पर ओपन करके देखा था। तो इस वीडियो में ये बताना बहुत ज़रूरी था कि ये तमाम क्रेडेंशियल्स जो है लॉगिन के, ये कहाँ पर व्यू होते हैं, किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी आपको डाटा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और मोबाइल नंबर मौजूद हैं, और उनको डाटा सेंड करने के लिए जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो मौजूद हैं। अब हमने देख लिया कि हमारे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स का डाटा कहाँ मौजूद है, और अब मरहला आता है कि अब हमारे पास जो नया सेशन स्टार्ट हुआ उसके अंदर किसी भी क्लास के जो स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल हुए उन्हें और उनके पेरेंट्स को हमने ये लॉगिन डिटेल्स सेंड करनी है। तो इसको सेंड करने के लिए हमें यहाँ उनकी क्लास
सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद जैसे ही हम सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डाटा पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ से जब हम सेलेक्ट ऑल करेंगे तो तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ से हम जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैसेज हमने जो सेंड करना है वो स्टूडेंट को अगर हम चाहें तो सिर्फ स्टूडेंट्स को भी सेंड किया जा सकता है। सिर्फ पेरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो इन्हीं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ये मैसेज जो है वो फॉरवर्ड होगा, और अगर हम बोथ को सिलेक्ट करेंगे तो ये स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों को सेंड किया जा सकेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन टाइप में हमारे पास स्टूडेंट के एडमिशन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं और लॉगिन क्रेडेंशियल्स की कुछ डिटेल्स हैं। आप चाहें तो सिर्फ ये या ये सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोथ पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट ने जो हमारे पास एडमिशन लिया उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हमारे सिस्टम में मौजूद है हम उसका नोटिफिकेशन जो है वो उसको मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी मैसेज हो जाएंगे अगर हम नोटिफिकेशन टाइप बोथ को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखा जा सकता है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल नज़र आ रहे हैं उनके आगे यहाँ पर मोबाइल नंबर्स मेंशन्ड हैं। ये स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी है, हो सकता है, और साथ ही साथ जो इसके गार्डियन का मोबाइल नंबर हमने डाटा फॉर्म सेव करते वक्त स्टूडेंट का जो डाटा फॉर्म सेव किया था वो जो गार्डियन का हमने मोबाइल नंबर वहाँ सेव किया था वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा, और ये सारी लॉगिन क्रेडेंशियल्स की और स्टूडेंट एडमिशन की जो डिटेल्स हम सेंड करना चाह रहे हैं ये हम मैसेज कर सकेंगे जब हम यहाँ सेंड का बटन दबाएंगे वाया एसएमएस। ये एसएमएस सेंड होगा इनको, और जब हम यहाँ पर सेंड का बटन प्रेस करेंगे तो अपनी पूरी क्लास में जिन बच्चों का मोबाइल नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड होगा और जिन गार्डियंस का मोबाइल नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड होगा उन सबको ये मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा। ये आपने देखा अभी स्क्रीन ब्लिंक हुई थी और हमारा ये मैसेज जो है वहां पर फॉरवर्ड हो गया है, और जैसे ही ये मैसेज फॉरवर्ड होगा तो आपके सामने ये मैसेज ये जो स्क्रीन है इस तरीके से रीपॉपुलेट हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के सेकंड सेक्शन की तरफ जो कि ईमेल एसएमएस लॉग है। तो ईमेल एसएमएस लॉग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉग फाइल अपीयर होगी। लॉग फाइल क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है? लॉग फाइल तमाम एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड जो भी सिस्टम में हुई होती हैं उसको देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हर एक एक्टिविटी को अपने अंदर स्टोर करती है, और जिस जिस मरहले पर जो जो काम कहीं भी एग्जीक्यूट हुआ होता है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर उसकी पूरी तफसील के साथ मौजूद होता है। अगर आप गौर करें तो हमारे इस रिकॉर्ड में हमने जितनी अपनी ईमेल सेंड ईमेल वाली वीडियो में सेंड ईमेल वाली जो वीडियो थी उसके अंदर जो हमने 3 ईमेल्स सेंड की थी उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। हमने ये क्लास 1 ब्लू को सेंड की थी, दिस इज फॉर क्लास 1 ब्लू। ये उसका बॉडी मैसेज था, जो बॉडी में हमने मैसेज लिखा था, जिस डेट को सेंड की थी, जिस टाइम पर सेंड की गई थी और एक्टिविटी क्या हुई थी। हमने ये ईमेल सेंड की थी और क्लास को सेंड की थी, पूरी क्लास को। ठीक है जी, पूरी क्लास को जो सेंड की थी, इसीलिए यहाँ पर मैसेज में लिखा हुआ था हमने दिस इज फॉर क्लास 1 ब्लू। इसी तरीके से ये जो दूसरा मैसेज था ये हमने डमी डाटा एंटर किया था और हमने ये एक इंडिविजुअल को भेजा था वाया ईमेल, ये डेट और इस टाइम पर। और इसी तरीके से हमने अपडेटेड सिलेबस फाइल फॉर द सेशन 2022-23 ये हमने टाइटल रखा था, और हमने मैसेज बॉडी के अंदर जो चीज़ लिखी थी वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग रिटन ओवर हियर। ये बॉडी मैसेज को पढ़ा जा सकता है और उसके बाद इसकी डिटेल्स देखी जा सकती हैं कि किस तारीख को किस टाइम पर वाया ईमेल हमने ये पूरे ग्रुप को सेंड की थी, और वो पूरा ग्रुप कौन सा था? वो हमारे स्टूडेंट्स का ग्रुप था। ये लॉग फाइल जैसे जैसे आप जो भी एक्टिविटीज करते जाएंगे वो ये लॉग फाइल मेंटेन होती जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड एंड ट्रेल, कि हम फ्यूचर में जाकर ये देख सकें कि एक्टिविटी क्या हुई थी, कैसे परफॉर्म हुई थी और उसका क्या स्टेटस है। अब आप के ज़हन में ये क्वेश्चन में भी घूम रहा होगा कि इसके अंदर तो डिटेल सिर्फ ईमेल की आई है, एसएमएस की नहीं आई। जी बिल्कुल, आपने ठीक सोचा है। उसकी रीज़न ये है कि हमने अपने इस सिस्टम के अंदर ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, और ये चूंकि एक डेमो वर्जन है, ये डेमो वर्जन के अंदर हमने एसएमएस की सेटिंग अभी नहीं की है। इसी वजह से हमारे
मैसेजेस जितने भी हमने अभी एक्टिविटीज परफॉर्म किए हैं उनका लॉग यहाँ पर डेवलप नहीं हो रहा। जब हम अपने ईमेल की तरह इन एसएमएस का भी जो है वो सेटिंग्स सारी ओके कर लेंगे तो फिर हम वो एसएमएस की भी जो एक्टिविटी करेंगे वो भी हमारी इस लॉग फाइल में एड अप होती चली जाएगी और हमें फ्यूचर ट्रेल्स के लिए अवेलेबल होगी। हमारी इस वीडियो में हमने कम्युनिकेट मॉड्यूल के सब मेन्यूज, ईमेल, एसएमएस लॉग और लॉगिन क्रेडेंशियल्स सेंड के बारे में तफसीली बात की। इस वीडियो में अगर हम कोई पॉइंट मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन ना कर सके हों और आपके जहन में किसी किस्म का भी कोई सवाल पैदा हो रहा हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.espc.pk पर जाकर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म के जरिए से अपनी क्वेरी कर सकते हैं।